दोस्तों, कानून को और संविधान को खूंटी पर टांगने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एक ऐसा आदेश निकल कर आया जिसने बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद कर दी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कानून और संविधान की, क्योंकि बार बार बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी के दोषी साबित होने से पहले ही उसके घर दुकान सबको तबाह कर दिया जाता था। चाहे वो हरियाणा का जिक्र कर लूं, चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लूं जिक्र मध्य प्रदेश का, हर जगह एक व्यक्ति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वो उपद्रवी थे, इसलिए उनके मकान दुकान को गिरा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई है कि हर कोई सन्न रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बुलडोजर वाली कार्रवाई गलत है, उन्होंने ये तलक कह दिया कि छोड़िए आरोपी, दोषी भी अगर कोई साबित होता है तो उसके घर और दुकान पर किसी भी कीमत पर बुलडोजर चल नहीं जाना चाहिए। यानी बड़े बड़े तुई 30 मार का और सूरमा सारे खामोश हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की खबर है, ये बड़ी जबरदस्त खबर की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से फैसला निकल कर आया। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए क्या लिखा है इसमें। एबीपी न्यूज ने इस खबर को लिखा है कि सत्ता के चाबुक से नहीं चलता देश, बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी तो बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी का बयान मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको दिखाई देता हूं राहुल गांधी का बयान पहले क्या है। ये देखिए, राहुल गांधी ने लिखा, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। तुरंत न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजन और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। ये राहुल गांधी लिखते हैं। दरअसल ये क्यों कहना पड़ा, जरा इस खबर को देखिएगा। इस एबीपी न्यूज की इसी खबर में नीचे क्या लिखा है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तय करने का प्रस्ताव किया। इस मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 सितंबर को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। साथ ही उन्होंने लोकसभा में विपक्षी नेता है राहुल गांधी, उन्होंने 2 सितंबर को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, सत्ता से नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह किया जो मैंने आपको दिखाया। अब इस खबर को देखिए, हिंदुस्तान ने भी छापा और क्या लिखा, दोषी हो तो भी नहीं टूटेगी बिल्डिंग, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी फटकार लगाई। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी। शीर्ष न्यायालय में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। पहली बात, बहुत बहुत बचकाने हरकतें करते हैं ना, वो किया जा रहा था। पहले क्या करते थे, जैसे पता लगा कि कोई घटना घटी, उसके बाद देखा गया धर्म, उसके बाद उसका घर गिरा दिया गया, पूछा गया सवाल तो क्या कह दिया गया, अवैध बना था। अब इसमें खुद सरकारें घिरती रही, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, शिवराज सिंह चौहान के वक्त की, मोहन यादव के वक्त की, योगी आदित्यनाथ के वक्त की, खट्टर से लेकर नायब सिंह सैनी के वक्त की। मैं बस इतना सवाल है कि भैया, जब आप सरकार में बैठे, आपको पता है या आपकी नींद कब खुली, एक घटना में पहले धर्म देखा और उसके बाद आपको याद आया फलाने मुसलमान व्यक्ति ने, कह रहा हूं मुसलमान के लिए मैं, जी हाँ, फलाने मुसलमान व्यक्ति ने अवैध तौर पर घर बना रखा था। आपको तब क्यों याद आया? आपको पहले क्यों नहीं याद आता था कि ये अवैध तौर पर बना हुआ है मकान? पहले क्यों नहीं याद आता था? चलिए छोड़िए, आपको तब याद नहीं आया। दूसरा, आपने क्या किया, मध्य प्रदेश के कलेक्टर का बयान मैंने आपको दिखाया भी था, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गई थी कि उसने साफ साफ कह दिया हिंदू कुछ भी कर ले, उसका घर बुलडोज नहीं करेंगे, हम करेंगे मुसलमानों का। शहजाद अली का घर गिरा दिया गया, शहजाद अली के घर को गिरा दिया गया। और उत्तर प्रदेश में तो ये हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इस पर नजर रखी जा रही है कि मुसलमान है, यादव है, तो उनके घर को बुलडोज करने की नीति चलाई जाती है। सोचिए, ये पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है, लंबे समय से खेला जा रहा है। 2017 के बाद से लगातार इनकी हदें इतनी पार हो चुकी थी, ये बिना किसी सोच समझ के कर रहे थे। मैं तब भी कहता था, मैंने ये नहीं कहा, मैंने हमेशा ये कहा आपसे कि भैया अगर ये सब किया जा रहा है तो ठीक है। नाराज है ना सुप्रीम कोर्ट अब क्यों नाराज हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बात मैं पहले भी कहता रहा और अब भी कहता हूं कि मानकर चलिए कि एक परिवार में एक लड़का
कोई घटनाक्रम को अंजाम देता है? क्या उसके माँ बाप ने कहा कि तुम जाकर ये अपराधी बन जाओ? उसकी बहन ने कहा, उसकी बीवी ने कहा, उसके बच्चों ने कहा? नहीं, नहीं कहा होगा ना। चाहे वो किसी धर्म का आता है, पहले तो इस पर आइए, चाहे हिंदुओं मुसलमानों से कोई सही, कभी कोई नहीं चाहेगा परिवार वाला, लेकिन ये उनके परिवार को लगातार प्रताड़ना देखने की कोशिश करते थे। योगी आदित्यनाथ तो आपको जानते ही हैं भैया, बुलडोजर वाले बाबा के नाम से विख्यात हो गए थे और उस पर इतराते भी थे। अभी चाबुक चला है, साफ साफ कह दिया आरोपी तो छोड़ दो, जो बिना जांच के बिना किसी चीज के चला देते हो ना, पहले आरोपी छोड़ दो। अगर कोर्ट ने उसे दोषी करार भी दिया तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब एक सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट को एक और आदेश देना चाहिए मेरे लिहाज से कि जितने भी घर बुलडोज किए गए हैं, इस आधार पर कि उनके परिवार के किसी लड़के ने या किसी ने भी किसी अपराध को अंजाम दिया है और आरोपी है और दोषी भी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ताजा ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर अब इन सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन परिवारों को जाकर उनसे मिले और उनको उनका मकान दुकान सब वापस कराए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाइए। हाल ही में याद रखिएगा पिछले साल नूह में जो हुआ था, नूह में उसके बाद देखिए मुसलमानों के घरों की दुकानें मकान सब तोड़ दिए गए। आगे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई कर रही थी। मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने कहा कोई आरोपी सिर्फ इसलिए घर को कोई आरोपी है सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वो दोषी है तो भी इसे गिराया नहीं जा सकता। अदालत इस मामले पर अगले सोमवार को आगे की सुनवाई करेगा। यानी साफ तौर पर कह दिया गया है किसी कीमत पर गिरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी मैदान में आए और उन्होंने लताड़ लगाई है सरकार को। क्या लिखा, अखिलेश यादव लिखते हैं, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू, और ये होना चाहिए। आप धर्म देखकर कैसे कार्रवाई कर सकते? पहली बात तो बुलडोजर वाली कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है। बुलडोजर वाली कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इस बात को समझना चाहिए। हाँ, अवैध निर्माण है तो गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, गिरा दीजिए, लेकिन आप उसमें भी अपनी जवाबदेही तैयार रखिए कि एक घटना होने के बाद उसमें एक आरोपी का नाम आने के बाद और उसके बाद अचानक से जाग जाना और फिर कहना ये तो अवैध तौर पर बनाए घर, आपको तब क्यों पूरा सर्किल याद आता है? यानी आप नाकाम हैं, आप अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने अवैध घर बने, कितने गिराए गए, जरा बताइएगा। नहीं, कितने, ये तो सब हर राज्य को डेटा देना चाहिए ना कि बुलडोजर वाली नीति पर खुश तो हो रहे हो। बताओ हरियाणा वालों, सरकार से कह रहा हूं, बताइए मध्य प्रदेश की सरकार, बताए उत्तर प्रदेश की सरकार, कहा कितने धर्म विशेष के आधार पर कार्रवाई की गई है, कितने हिंदुओं के गिरे, कितने मुसलमानों के घर ढहाए गए। इसी को लेकर अब नाराजगी है और सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा जो ऑब्जर्वेशन दिया है, ये करारा झटका नहीं है, लताड़ है उन लोगों के लिए जो बुलडोजर वाले इस कानून, इस न्याय पर उछला करते थे, बड़ी बड़ी डींगे आंका करते थे, मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है।